उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत से आपकी जिंदगी सुकून और सेहत के साथ गुजर रही होगी। आज मैं एक ऐसे मसले पर बात करने जा रही हूँ जो बहुत से मर्दों के लिए अंदरूनी तौर पर परेशानी और बेचैनी का सबब बना रहता है। मगर अफसोस की बात यह है कि शर्म, झिझक और झूठे डर की वजह से वो किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते। यह मसला अक्सर यह होता है कि मर्दाना अजहास पूरी तरह सख्त नहीं हो पाता, या अगर कुछ देर के लिए सख्त हो भी जाए तो बहुत जल्दी ढीला पड़ जाता है। इस सूरत हाल में ना मर्द खुद मुतमिन हो पाता है और ना ही बीवी को वो सुकून और इत्मीनान मिल पाता है जिसकी उसे उम्मीद होती है। इसका सीधा असर रिश्ते पर पड़ता है। आदमी का एतमाद कमजोर होने लगता है, वो खुद को दूसरों से कमतर समझने लगता है और धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटने लगता है। अक्सर मर्द अपने दिल में यह ख्वाहिश रखते हैं कि काश उनकी ताकत और जोश पहले जैसा वापस आ जाए, मगर वो यह बात किसी से कहने की हिम्मत नहीं कर पाते, यहाँ तक कि डॉक्टर के सामने भी जुबान नहीं खोल पाते। सबसे पहले तो यह बात जहन में अच्छी तरह बैठा लेनी चाहिए कि इस तरह की कमजोरी कोई ऐसी खतरनाक या लाइलाज बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुमकिन ना हो। ज्यादातर मामलों में यह मसला वक्ती होता है और इसकी वजह गलत खुराक, जहनी दबाव, ज्यादा सोच विचार, थकान, नींद की कमी और गलत लाइफस्टाइल होती है। अच्छी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे घरों में ही ऐसी बहुत सी सादा, आसान और कुदरती चीजें रखी हैं जिनके सही और बाकायदा इस्तेमाल से मर्द दोबारा वही ताकत, सख्ती और जोश हासिल कर सकता है। जरूरत सिर्फ मुसलसल मिजाजी, थोड़ा सा सब्र और सही तरीके पर अमल करने की है। मिसाल के तौर पर बादाम को ही ले लीजिए। बादाम एक ऐसी नेमत है जो सदियों से ताकत बढ़ाने और जिस्म को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होती आ रही है। इसमें ऐसे अहम गनिजाई अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म को अंदर से ताकत देते हैं और खास तौर पर मर्दाना कमजोरी में बहुत फायदा पहुंचाते हैं। अगर रोजाना चंद बादाम भिगोकर या हल्के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किए जाएं तो जिस्म में तवानाई आती है, खून की रवानी बेहतर होती है और आहिस्ता आहिस्ता मर्दाना अजहास में वही पुरानी सख्ती और मजबूती महसूस होने लगती है। कुछ ही दिनों में फर्क वाजह होने लगता है और आदमी खुद महसूस करता है कि उसकी हालत पहले से कहीं बेहतर हो रही है। इसी तरह केला भी एक निहायत मुफीद और असरदार फल है। केला आसानी से हर जगह मिल जाता है और इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती। रोजाना एक केला खाने को आदत बना लें और अगर इसे दूध के साथ लिया जाए तो इसका फायदा और भी बढ़ जाता है। केला जिस्म की रगों को खोलने में मदद करता है, खून के बहाव को तेज करता है और जिस्मानी थकान को दूर करता है। इसके लगातार इस्तेमाल से सख्ती ज्यादा देर तक बरकरार रहती है और कमजोरी में वाजह कमी आने लगती है। बहुत से लोग चंद ही दिनों के इस्तेमाल के बाद खुद फर्क महसूस करने लगते हैं। शहद का इस्तेमाल भी निहायत ही फायदेमंद है। शहद तकरीबन हर घर में मौजूद होता है और इसे ताकत का खजाना कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। सुबह खाली पेट एक चम्मच शहद नीम गर्म पानी में मिलाकर पीना हो या फिर दूध में शामिल करके इस्तेमाल करना हो, दोनों सूरतों में यह जिस्म के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। शहद खून को साफ करता है, उसे पतला बनाता है, जिस्म में हरारत पैदा करता है और कमजोरी व थकावट को दूर करता है। मुसलसल इस्तेमाल से इंसान खुद को ज्यादा चाक चौबंद महसूस करता है और मर्दाना ताकत में भी धीरे धीरे बेहतरी आने लगती है। दालचीनी भी एक आजमूदा और कुदरती चीज है जो खास तौर पर असाब यानी नसों पर असर डालती है। आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर एक चम्मच शहद में मिलाकर रोजाना खाने से जिस्म में गर्मी पैदा होती है, ख्वाहिश में इजाफा होता है और मर्दाना अजहास की सख्ती बेहतर होने लगती है। दालचीनी खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है और सुस्ती व भारीपन को दूर करती है। अगर इसे बाकायदगी से 10 से 15 दिन तक इस्तेमाल किया जाए तो फर्क खुद ही महसूस होने लगता है और उस वक्त आदमी यही सोचता है कि काश यह तरीका पहले अपना लिया होता। इन सादा घरेलू चीजों के साथ साथ यह भी बेहद जरूरी है कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी तवज्जो दे। पूरी नींद लेना, ज्यादा जहनी दबाव से बचना,
हर वक्त फिक्र और टेंशन में ना रहना बहुत अहम है। सिगरेट नोशी, नशा आवर चीज़ों और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए। रोज़ाना हल्की फुल्की वॉक या कसरत को मामूल बनाएं। साफ दिल, पुरस्कून दिमाग और सेहतमंद जिस्म के साथ जब ये घरेलू नुस्खे मिल जाते हैं तो नतीजा वाकई हैरत अंगेज निकलता है। जब मर्द की हालत बेहतर होती है तो इसका असर सीधा उसके रिश्ते पर पड़ता है। बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, बाहमी ताल्लुक मजबूत होता है और घर का माहौल खुशगवार हो जाता है। बीवी खुद महसूस करती है कि उसका शौहर पहले से ज्यादा पुरएतमाद, मजबूत और तवाना हो चुका है। इस तरह दोनों की जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। आखिर में सैरा क्लिनिक की तरफ से यही कहना है कि मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। कुदरत ने हर मसले का हल रखा है, बस हमें सही तरीका अपनाने और उस पर अमल करने की जरूरत है। जो बातें मैंने आज आपसे शेयर की हैं, अगर उन पर सही ढंग से अमल किया जाए तो यकीन मानिए आप 60 साल की उम्र में भी 18 साल वाला जोश और तवानाई महसूस कर सकते हैं। ये नुस्खा खास तौर पर उन मर्दों के लिए है जो महसूस करते हैं कि उनकी ताकत और जिस्मानी तवानाई पहले जैसी नहीं रही, या वह खुद को पहले की तरह मजबूत और तवानाई से भरपूर महसूस नहीं कर रहे। यह नुस्खा आपकी मर्दाना कमजोरी दूर करने, ताकत बढ़ाने और खोया हुआ एतमाद वापस दिलाने में मदद करेगा। यह नुस्खा न सिर्फ जिस्मानी ताकत को बढ़ाता है, बल्कि नफ्स को भी मजबूत करता है। इसके इस्तेमाल के बाद आपको दो बड़े फायदे हासिल होंगे। पहला फायदा यह कि अंजो सख्त और मजबूत हो जाएगा। दूसरा यह कि वक्त की मुद्दत में बेहतरी आएगी, यानी टाइमिंग में इजाफा होगा। हर शादीशुदा मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसका अंजो हमेशा मजबूत और सख्त रहे, बीवी खुश और मुतमिन हो और जिनसी ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जाए। सबसे अहम बात यह है कि बीवी को मुकम्मल खुशी और इत्मीनान हासिल हो। यह 4-5 चीजें हर मर्द चाहता है और यह उसकी फितरी हवाइशात में शामिल है। लेकिन ज्यादातर मर्द गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो महंगी गोलियां, इंजेक्शंस या जाली अदोयात इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादातर वक्त सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। आज मैं जिस नुस्खे के बारे में बात करने जा रही हूँ, वह न सिर्फ सख्ती बढ़ाने में मददगार है, बल्कि वक्त की मुद्दत या टाइमिंग को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। अक्सर मर्द यह महसूस करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी नब्ज की सख्ती पहले जैसी नहीं रही। कभी मुकम्मल सख्ती नहीं आती, कभी आती है लेकिन बरकरार नहीं रहती, और कभी दिमाग तैयार होता है मगर जिस्म साथ नहीं देता। यह हालत मर्द के एतमाद को अंदर से तोड़ देती है। वह खुद को कमजोर समझने लगता है, खुद से नजरें चुराने लगता है और यह सोचने लगता है कि शायद अब बस सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा नहीं है। यह समझना बहुत जरूरी है कि नब्ज की कमजोरी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। ये लाजमी नहीं कि 40 या 50 साल के बाद मर्द की ताकत खत्म हो जाए। बहुत से नौजवान मर्द भी इस मसले से गुजरते हैं और बहुत से उम्र रसीदा मर्द पूरी ताकत के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। असल वजह ज्यादातर हमारे रोजमर्रा के मामलात, खाने पीने की आदत, जहनी दबाव, नींद की कमी और अंदर छुपी हुई थकन होती है। यह चीजें आहिस्ता आहिस्ता मर्द की जिस्मानी और जहनी सलाहियत को कमजोर कर देती हैं। इसलिए सबसे पहले यह बात दिल में बिठा लें कि नफ्स दोबारा मजबूत हो सकता है। यह बात सिर्फ कहने के लिए नहीं, बल्कि हकीकत है। इंसानी जिस्म में खुद को दुरुस्त करने की सलाहियत मौजूद है, बस इसे सही माहौल और सही गजाई अशिया की जरूरत है। कुदरत ने हमारे घरों में ही ऐसी चीजें रखी हैं जो मर्दाना ताकत के लिए किसी खजाने से कम नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा ही नुस्खा बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल आसान और घर में मौजूद अजा से तैयार किया जा सकता है। यह नुस्खा 3 अहम अजा पर मुश्तमिल है: लहसुन, देसी घी और दूध। यह तीनों अजा मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इंतहाई मौसर हैं और कुदरती तौर पर जिस्म को मजबूत करते हैं। सबसे पहले लहसुन के 2 से 3 जवे लें। इनका छिलका उतार कर अच्छी तरह साफ करें। अब इन जवों को हल्का सा कूच लें या बारीक पीस लें, मगर पेस्ट ना बनाएं।
इसका मकसद यह है कि लहसुन का रस बाहर आ जाए, क्योंकि इसी में इसकी असल ताकत मौजूद है। लहसुन कदीम जमाने से ताकत और मजबूती के लिए इस्तेमाल होता रहा है और यह खून की रवानी को बेहतर बनाकर जिस्मानी तवानाई बढ़ाता है। अब एक छोटा सा पैन या कढ़ाई लें और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालें। आंच बहुत हल्की रखें, क्योंकि तेज आंच पर देसी घी और लहसुन दोनों जल सकते हैं। जब घी पिघल जाए तो इसमें कुचला हुआ लहसुन डाल दें। लहसुन को हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता भूनें, यहाँ तक कि इसका रंग हल्का सुनहरी हो जाए। याद रखें कि लहसुन को ज्यादा ब्राउन या जला हुआ ना करें, क्योंकि जला हुआ लहसुन फायदे के बजाय नुकसान दे सकता है। जब लहसुन हल्का सुनहरी हो जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और पैन को एक तरफ रख दें। अब 1 कप दूध लें और इसे अलग से उबाल लें। दूध को मुकम्मल उबाल आने के बाद हल्का सा ठंडा करें, ताकि वह नियम गर्म रह जाए। बहुत ज्यादा गर्म दूध में देसी घी और लहसुन मिलाने से इनकी तासीर कम हो सकती है। अब नियम गर्म दूध को किसी कप या ग्लास में डालें और इसमें तैयार शुदा देसी घी और लहसुन शामिल करें। चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें, ताकि तीनों अंजा एक दूसरे में अच्छी तरह मिल जाए। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इसे रात को सोने से पहले पिया जाए। रात के वक्त जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार होता है और यह नुस्खा जिस्म की कुत को बढ़ाने में ज्यादा मुसर होता है। सुबह उठकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रोजाना नहीं, बल्कि हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें। इससे जिस्म में तवानाई बढ़ती है और नब्ज मजबूत होता है। एक और अहम चीज जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है नींद। अगर आप रात को देर तक जागते हैं, मोबाइल के साथ सोते हैं या सुबह थके हुए उठते हैं, तो कोई भी नुस्खा मुकम्मल फायदा नहीं दे सकता। जिस्म की मरम्मत रात की नींद में होती है। यही वक्त है जब हार्मोन मुतवाजन होते हैं, और यही हार्मोन नफ्स की मजबूती में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। बहुत से मर्द बार बार नाकामी के खौफे में मुब्तला रहते हैं। यही खौफ और यह सोच अगली बार भी नफ्स को कमजोर कर देती है। याद रखें कि नफ्स सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं, बल्कि दिमाग का भी है। अगर दिमाग में खौफ, शर्मिंदगी या खुद एतमादी खत्म हो चुकी हो, तो जिस्म पूरी तरह अमल नहीं दे पाता। इसलिए खुद से यह कहना शुरू करें कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरे अंदर ताकत वापस आ रही है। यह बातें सुनने में सादा लगती हैं, लेकिन दिमाग पर इनका असर बहुत गहरा होता है और इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत को बढ़ाता है। यह नुस्खा मुकम्मल तौर पर कुदरती, घरेलू और आसान है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने से आप महसूस करेंगे कि जिस्म में ताकत वापस आ रही है, नफ्स मजबूत हो रहा है और एतमाद में इजाफा हो रहा है। मर्दाना तवानाई बढ़ती है, शरीके हयात खुश और मुतमिन रहती है और जिनसी ताल्लुकात में बेहतरी आती है। इसके अलावा जिस्मानी कमजोरी, थकन और रोजाना की थकावट भी कम महसूस होती है। लहसुन खून की रवानी को बढ़ाता है, देसी घी जिस्म को तवानाई देता है और दूध हड्डियों और पट्टों को मजबूत करता है। इसके साथ यह नुस्खा दिमागी तवानाई और जिस्मानी एतमाद को बढ़ाने में मददगार है। याद रखें कि मर्दाना ताकत सिर्फ जिस्मानी सलाहियत नहीं, बल्कि दिमाग और नफ्स की मजबूती से भी ताल्लुक रखती है। अगर जहन में खौफ, परेशानी या शर्मिंदगी हो, तो जिस्म पूरी तरह अमल नहीं देता। इसलिए खुद से मुस्बत बातें कहना और एतमाद को बहाल करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर यह यकीन पैदा करें कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और ताकतवर हो सकते हैं। आखिर में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह नुस्खा पसंद आया होगा। इस नुस्खे को आजमाएं, अपनी रोजमर्रा की आदत में मुस्बत तब्दीली लाएं और जिस्म और दिमाग को दोबारा जवान और मजबूत महसूस करें। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो पूरी तरह प्राकृतिक, बेहद आसान और वाकई हैरान कर देने वाला है। यह तरीका न सिर्फ शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि पुरुषों की जिंदगी के उन पलों को भी बेहतर बनाता है जिनका सीधा संबंध आत्मविश्वास, संतोष और वैवाहिक सुख से होता है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो पुरुष के अंदर मजबूती, स्थिरता और ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है। वह मजबूती जो सिर्फ कुछ पलों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समय तक शरीर का साथ देती है। अक्सर बहुत से पुरुष इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी शारीरिक क्षमता वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। कभी कमजोरी महसूस होती है, कभी जल्दी थकान आ जाती है
और कभी ऐसा लगता है कि शरीर पूरा साथ नहीं दे पा रहा। शुरुआत में यह समस्या हल्की लगती है, लेकिन समय के साथ साथ यही परेशानी बढ़ती चली जाती है और आत्मविश्वास पर भी असर डालने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर शरीर को सही समय पर संतुलित और प्राकृतिक पोषण मिल जाए तो यही समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। आज मैं आपको किसी दवा की शीशी, किसी महंगे टॉनिक या किसी केमिकल प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रही। आज मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन उसके फायदे असाधारण हैं, और वह है अंडा। ये छोटा सा अंडा प्रकृति की उन बेहतरीन नेमतों में से एक है जिसके अंदर ताकत, ऊर्जा और गर्माहट छुपी हुई है। अंडा शरीर के अंदर ऐसी प्राकृतिक गर्मी पैदा करता है जो पुरुषों की शारीरिक क्षमता को मजबूत बनाती है। ये शरीर को पूरी तरह सक्रिय रखता है और अंदरूनी सिस्टम को संतुलन में लाता है। अंडे में मौजूद शुद्ध प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक और आयरन शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। ये सभी तत्व थकान को दूर करते हैं, कमजोरी को खत्म करते हैं और शरीर में वह प्राकृतिक मजबूती लाते हैं जो आत्मविश्वास की असली नींव होती है। अल्लाह ने इस साधारण से अंडे में वह सभी पोषक तत्व रख दिए हैं जो पुरुष के शरीर में ऊर्जा, गर्माहट और सक्रियता पैदा करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत रहे, ऊर्जा बनी रहे और आप खुद को अंदर से ताकतवर महसूस करें, तो अंडे को अपनी रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बनाइए। हम सभी जानते हैं कि अंडा एक ताकतवर भोजन है, लेकिन बहुत से लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें यह नहीं पता होता कि अंडा कब खाना चाहिए और किस तरह खाना चाहिए ताकि इसका असर कई गुना बढ़ जाए। आज मैं आपके साथ यही सारी जानकारी साझा कर रही हूँ। सच्चाई ये है कि इलाज अक्सर हमारे बहुत करीब होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। प्रकृति हमें रोज सेहत के संकेत देती है, लेकिन हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जिस नेमत की आज बात हो रही है वह किसी मेडिकल स्टोर में नहीं, बल्कि आपकी रसोई में मौजूद है। यह एक खामोश लेकिन बेहद ताकतवर नेमत है जो शरीर में वह ऊर्जा भर देती है जो किसी महंगी दवा से भी हासिल नहीं होती। जरा सोचिए, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी कितनी सादी और सेहतमंद हुआ करती थी। न हाई ब्लड प्रेशर, न शुगर, न दिल की बीमारियां और न ही कम उम्र में कमजोरी। उनके चेहरों पर सुकून होता था और शरीर में चुस्ती बनी रहती थी। कभी आपने सोचा है कि उनकी ताकत और सेहत का राज क्या था? राज सिर्फ एक था, वह शुद्ध, प्राकृतिक और सादा भोजन करते थे। जबकि आज हम केमिकल से भरे प्रोसेस्ड और पैक्ड खाने पर निर्भर हो चुके हैं। आज हमारी जिंदगी तेज है, लेकिन सेहत कमजोर होती जा रही है। असल सेहत इन प्राकृतिक नेमतों में छुपी है जो हमारे आसपास मौजूद हैं। आज मैं आपको इसी प्राकृतिक ताकत यानी अंडे के बारे में पूरी जानकारी दे रही हूँ। अंडा शरीर के हर हिस्से में नई जान डाल देता है। ये खून के बहाव को तेज करता है और शरीर तक जरूरी पोषण पहुंचाता है। जब कोई पुरुष रोजाना एक अंडा खाने की आदत डाल लेता है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्राकृतिक रूप से संतुलित होने लगता है। यही हार्मोन पुरुषों की ताकत, सक्रियता और आत्मविश्वास की बुनियाद है। जब यह हार्मोन सही मात्रा में होता है तो शरीर खुद ब खुद बेहतर महसूस करने लगता है। अक्सर पुरुष यह शिकायत करते हैं कि वे लंबे समय तक ऊर्जा बनाए नहीं रख पाते। इसकी सबसे बड़ी वजह शरीर में खून की कमी या मानसिक तनाव होता है। अंडा इन दोनों समस्याओं पर काम करता है। यह खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, नसों में रक्त प्रवाह को बेहतर करता है और शरीर को पूरी ताकत से काम करने में मदद करता है। जब रक्त संचार सही हो जाता है तो शरीर मजबूत और सक्रिय महसूस करता है और मानसिक रूप से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। कई बार कमजोरी की जड़ मानसिक थकान और तनाव में छुपी होती है। जब दिमाग थका हुआ हो तो शरीर भी पूरा साथ नहीं दे पाता। अंडा दिमाग को भी ऊर्जा देता है, तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। पुराने अनुभवों के अनुसार अगर रोज सुबह खाली पेट एक अंडा गुनगुने दूध या एक चम्मच शहद के साथ लिया जाए तो कुछ ही दिनों में फर्क साफ महसूस होने लगता है। अगर अंडे को दूसरी प्राकृतिक चीजों के साथ मिलाकर लिया जाए तो इसके नतीजे और भी बेहतर हो जाते हैं, जैसे एक अंडा, गुनगुना दूध और एक चम्मच शहद। दूध शरीर को संतुलन देता है, शहद प्राकृतिक गर्माहट बनाए रखता है और अंडा अंदर से ताकत भर देता है। यह तरीका उन पुरुषों के लिए खास है जो जल्दी थक जाते हैं या खुद में कमजोरी महसूस करते हैं। एक और पुराना तरीका यह है कि उबले हुए अंडे में थोड़ा सा मक्खन या केसर मिलाकर लिया जाए। यह शरीर में गर्माहट पैदा करता है, खून की गति बढ़ाता है
और ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखता है। लगातार कुछ दिनों तक इसका इस्तेमाल करने से शरीर में नई ताजगी, जोश और ताकत महसूस होने लगती है। यह तरीका शरीर को इतना मजबूत बनाता है कि व्यक्ति खुद पर बेहतर नियंत्रण महसूस करता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। ये साधारण सा अंडा वह काम कर दिखाता है जो कई महंगी दवाएं भी नहीं कर पाती। नियमित सेवन से चेहरे पर निखार आता है, शरीर में चुस्ती आती है और नसों में नई ताकत दौड़ने लगती है। अंडा सिर्फ युवा पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि 40 और 50 वर्ष की उम्र वालों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। अगर आपको लगता है कि आप पहले जैसी ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रहे, तो आज से ही अंडे को अपनी डाइट में शामिल करें। कुछ ही दिनों में आप खुद फर्क महसूस करेंगे। बस एक बात याद रखें, हर चीज संतुलन में होनी चाहिए। रोजाना एक अंडा पर्याप्त है। अधिक मात्रा शरीर में अनावश्यक गर्मी पैदा कर सकती है। अंत में यही कहूंगी कि प्रकृति ने जो नेमतें हमें दी हैं, उनकी कद्र करें। महंगी दवाओं के पीछे भागने के बजाय प्राकृतिक तरीकों पर भरोसा करें। अंडा कोई साधारण चीज नहीं, यह ताकत, ऊर्जा और आत्मविश्वास का खजाना है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो तक नमस्कार।